श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे पावन दिवस पर हम माँ आदि शक्ति के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। यह दिन तप, संयम, त्याग, ज्ञान और अटूट संकल्प का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी साधकों को आत्मबल, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहने की शक्ति प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस दिन श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा, कथा और मंत्र जप करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित रहता है। वे नंगे चरणों से चलती हैं, जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है। उनका उज्ज्वल स्वरूप साधक को यह संदेश देता है कि जीवन में सच्ची सफलता परिश्रम, धैर्य और संयम से ही प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ ब्रह्म अर्थात तप, ज्ञान और परम सत्य का आचरण करने वाली माँ का यह स्वरूप हर उस व्यक्ति को प्रेरित करता है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। सतयुग में भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर योगनी में अपने आप को भस्म कर लिया था और समय बीतने पर उन्होंने हिमालय राज और रानी मैना के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत तेजस्विनी थी। एक दिन देवर्षि नारद उनके महल में आए। उन्होंने पार्वती का भविष्य देखकर कहा कि उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अत्यंत कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति स्वीकार कर लिया और तप जप करने लगी और संकल्प लिया। उन्होंने पहले कई वर्षों तक केवल फल, फूल और अन्न नहीं ग्रहण किया। इसके बाद केवल हरी पत्तियों पर जीवन बिताया। फिर उन्होंने सूखी पत्तियां भी त्याग दी। इसी कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा, अर्थात जिसने पत्तों तक का त्याग कर दिया। इसके बाद उन्होंने अनेक वर्षों तक केवल जल पर जीवन बिताया। अंत में जल भी छोड़ दिया और निराहार रहकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धजन भी आश्चर्यचकित रह गए। उनके तप से तीनों लोकों में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने पार्वती के सामने प्रकट होकर कहा, हे देवी, आपकी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव स्वयं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। कुछ समय बाद भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और माता पार्वती की भक्ति तथा तप से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही तपस्विनी स्वरूप आगे चलकर माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजित हुई। गुप्त नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष महिमा और गुप्त और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व माना जाता है। तांत्रिक, योगी और साधक इस समय देवी की उपासना में विशेष सिद्धियों की कामना करते हैं, लेकिन सामान्य गृहस्थ भी श्रद्धा और भक्ति से माँ की पूजा करके मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सुख समृद्धि का वास होता है और माता की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मन की चंचलता दूर होती है
लक्ष्य के प्रति दृढ़ता आती है और कठिन से कठिन कार्य भी सरल होने लगते हैं। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा चित्र स्थापित करें, दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प, सफ़ेद फूल, मिश्री, चीनी का भोग अर्पित करें। माँ को शुद्ध जल अर्पित करें और श्रद्धा से प्रार्थना करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। यदि संभव हो तो 108 बार मंत्र का जाप करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या देवी स्तुति का पाठ करें। अंत में माँ की आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री, पंचामृत और सफ़ेद रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। श्रद्धा से अर्पित किया गया साधारण भोग भी माँ प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत करने से मन में धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्यार्थी को ज्ञान, नौकरी करने वाले सफलता और गृहस्थ को सुख, शांति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ की कृपा से परिवार में सकारात्मक वातावरण बनता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें ये सिखाता है कि बिना धैर्य और परिश्रम के कोई भी महान लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि मन में श्रद्धा, संयम और विश्वास हो तो सफलता अवश्य मिलती है। आज के समय में भी यही शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी पढ़ाई में, युवा अपने करियर में और गृहस्थ अपने परिवार में, साधक अपनी साधना में यदि धैर्य बनाए रखें तो सफलता निश्चित है। कहा जाता है कि एक निर्धन ब्राह्मण माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करता था। उसके पास धन नहीं था लेकिन श्रद्धा अटूट थी। वह बहुत प्रसन्न मुख से ये भी बताता था कि देवी को बाहरी वैभव नहीं बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय होती है। और इसके बाद माँ की आरती करें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। आप लोग ऐसे आरती करें। भक्तों, गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन हमें तप, संयम, धैर्य और आत्मविश्वास का संदेश देता है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की प्रेरणा मिलती है। आइए हम सब माँ के चरणों में प्रार्थना करें। हे माँ ब्रह्मचारिणी, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे मन को स्थिर करें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें ज्ञान, धैर्य, स्वास्थ्य तथा सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी।